राम मंदिर भी बन चुका है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन चुका है, केदारनाथ का भी आपने विकास देखा है, साथ में उज्जैन का भी, महाकाल का भी विकास देखा है। अब हमें लगता है कि मथुरा जो भगवान जो कृष्ण की नगरी है वृंदावन, वहाँ का भी विकास आने वाले समय में होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिनकर गावड़ी और दैनिक टॉक्स पर हमारे साथ जुड़े हैं बाबा बालकनाथ जी, जो कि रोहतक नाथ संप्रदाय के 8वें महंत हैं और तिजारा विधानसभा राजस्थान से विधायक हैं। इससे पूर्व में अलवर लोकसभा सीट से सांसद रह चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं। महाराज जी नमस्कार। जी नमस्कार। महाराज जी, राजस्थान की 25 लोकसभा सीट पर किस तरीके का माहौल देखते हैं? देखिए, राजस्थान हो, हरियाणा हो या देश का कोई भी ऐसा राज्य जहां पिछली बार जो सीटें आई थी उतनी सीटें तो आ ही रही हैं, लेकिन दक्षिण राज्यों से और देश भर में जहां पिछले कोई सीटें कहीं कम रही थी वहां पर इस बार वो भी बढ़कर सीटें आ रही हैं। तो मैं मानता हूं और हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े रहकर और जो उन्होंने देश की जनता के से एक भरोसे के साथ में जो देश की जनता से आह्वान किया था कि 400 पार, तो निश्चित रूप से जनता 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी को उसका आशीर्वाद देगी। तो रोहतक में जिस तरह का आपका मठ है, तो रोहतक में भी भाजपा जीत रही है? बिल्कुल, देखिए मैंने कहा ना, जिन प्रदेशों में पिछली बार जो सीटें आई थी वो तो आएंगी, उसके साथ में और बढ़कर सीटें इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। जमावड़ी गांव में आप पहुंचे हैं, यहाँ लोगों को आपको देखने के लिए भारी लोग उमड़े हैं और लोगों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, लोगों का प्रेम है हमारे प्रति और हम लोगों की प्रेम का, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और यही प्रार्थना गुरु महाराज से करते हैं कि आप सबका प्रेम और आपकी इच्छा अनुसार भगवान हमको ये शक्ति दे कि आपकी सेवा में हमारा जीवन सफल हो, क्योंकि हमारा जीवन समाज की सेवा के लिए समर्पित है और समाज की सेवा में ही ये जीवन समर्पित रहेगा। इस तरीके से जहाँ भी हिंदू धर्म के महंत पहुंचते हैं, लोगों में भारी उत्साह दिखाई देता है, तो क्या हमारा देश हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो हमारा देश है ही, क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले हमारे देश में सर्वाधिक रहते हैं। ये देश पौराणिक काल से हिंदू राष्ट्र ही है और हिंदू राष्ट्र का अर्थ न केवल एक धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र का अर्थ है कि देश के दुनिया का कोई भी प्राणी हो उसको प्रेम करता है, उसको सब में एक स्वरूप देखता है, सब में अपना परिवार का सदस्य मानता है। ऐसा देश हमारा बनाने की भावना है और उस दृष्टि से हमारा देश बन भी रहा है। आने वाले समय पर देश में कोई भी गलत विचारधारा के लोग हैं, ऐसे लोग देश में जिन प्रकार से जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं उनको चिन्हित कर उनको सजा दी जाए और देश के अंदर ऐसे लोगों का वातावरण बने कि जो देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए जीते हैं और देश के साथ साथ में पूरे विश्व के कल्याण की भावना रखते हैं। यही हमारा सनातन धर्म है। जिस तरीके से आरएसएस पहले बात करती थी राम मंदिर की और राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, अब तो आगे क्या अखंड भारत की तैयारी है? देखिए, राम मंदिर भी बन चुका है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन चुका है, केदारनाथ का भी आपने विकास देखा है, साथ में उज्जैन का भी, महाकाल का भी विकास देखा है। अब हमें लगता है कि मथुरा जो भगवान जो कृष्ण की नगरी है वृंदावन, वहाँ का भी विकास आने वाले समय में होना चाहिए और निश्चित रूप से वो होगा। तो हांसी के पहुंचे हैं आप, हांसी के लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? अब संदेश तो आपके माध्यम से और अपने मंच के माध्यम से हम एक ही देना चाहते हैं कि देश के साथ में मिलकर और मोदी जी को आशीर्वाद प्रदान करें, देश को विकसित भारत बनाने की ओर आगे बढ़ें। 2 लाइनों के साथ मैं अपने वक्तव्य खत्म करूंगा। काशी, मथुरा और अयोध्या ने मिलकर एक साथ पुकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू और हिंदुस्तान हमारा है।